हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गोधली भाग 2 का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, गद्य खंड का तो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का पहला चैप्टर जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा है, जिसका लेखक है गुरु नानक। इसमें हम लोग 2 पद पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिंदी में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहना पड़ेगा और जितना वीडियो अपलोड हो रहा है सभी को देखना पड़ेगा। देखिए, गुरु नानक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जान लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका घर कहाँ है, सब चीज़ के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तब हम लोग चलेंगे चैप्टर जो कि है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो देखिए, गुरु नानक की अगर बात करें तो गुरु नानक राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ का लेखक है और इसका हम लोग परिचय पढ़ेंगे। गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में। अगर आप इसे याद रखेंगे, 15 अप्रैल भी याद रख सकते हैं। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? तलवंडी ग्राम लाहौर में हुआ था, जो अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। देखिए, इसका जन्म स्थान जो है ना, नानकाना साहब कहलाता है। देखिए, आप कॉपी पे निकाल के इसे नोट भी कर सकते हैं। इसका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसे आप याद रखिएगा। गुरु नानक का पिता की बात करें, पिता का नाम था कालू चंद खत्री। क्या था? पिता का नाम था इसका कालू चंद खत्री और इसका माता जी का नाम जो था तृप्ता था। गुरु नानक का पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम था तृप्ता और उसका पत्नी का नाम था सुलक्षणी। जी हाँ, उसका पत्नी का नाम था सुलक्षणी, इसे याद रखिएगा। और उसका पिताजी उसे क्या कहते हैं, व्यवसाय में लगने में बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका मन जो था व्यवसाय की ओर नहीं जा करके भक्ति की ओर अधिक झुकता चले गया। और वह जो है ना निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में प्रचार किया था। निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का क्या था? प्रचार किया था। कौन? गुरु नानक। गुरु नानक अपना जो था वह निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था। देखिए, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपका हिंदी में 95% मार्क्स कोई नहीं काट सकता। तो अंत तक बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, गुरु नानक जो है ना मक्का मदीना तक की यात्रा किया था। गुरु नानक कहाँ तक की? मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा किया था। और गुरु नानक का जो भेंट हुआ था, देखिए, मुगल सम्राट बाबर से भी उनका भेंट हो चुका था। गुरु नानक का जो भेंट हुआ था बाबर से भी हो चुका था। इसका भेंट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। और गुरु नानक ने सिख धर्म का परिवर्तन किया। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? सिख धर्म का, इसे याद रखिएगा। और गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की थी। गुरु नानक का कविता किसमें था? पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी। और हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोले जाने दोनों का मेल था। हिंदी में जो था उसका ब्रज भाषा और खड़ी बोले जाने वाली दोनों का मेल था। अगर गुरु नानक की रचना संग्रह की बात करें तो पांचवें उसका गुरु नानक की रचनाओं का जो संग्रह क्या था, उसका पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु जो था गुरु अर्जुन देव। कब क्या था? 1604 ईस्वी में क्या था? जो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसके रचनाओं का संग्रह जो क्या था गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों का कितना नंबर क्या है? पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव। 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब नामक जो था उसकी रचनाओं का संग्रह क्या था, जो वही क्या कहलाया? गुरु नानक साहिब है। गुरु नानक की रचनाएं, देखिए, गुरु नानक की कई रचना था, जिसमें से हम लोग को याद रखना है जापूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। यह सब जो है गुरु नानक की क्या है? रचना है। जापूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। और गुरु नानक का जो मृत्यु हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। कारपुर में उसका मृत्यु हो चुका था। कब? 1539 ईस्वी में। 22 सितंबर 1539 ईस्वी में उसका मृत्यु हुआ था। और उसने वाहे गुरु कहते हुए अपना क्या कर दिया था? प्राण त्याग दिया था। गुरु नानक ने वाहे गुरु कहते हुए क्या कर दिया था? प्राण त्याग दिया था। अगर गुरु नानक जो था हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। गुरु नानक का पूछेगा किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख एक कवि थे। और वह जो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा में भी रचना करते थे। गुरु नानक के पद जो है ना वास्तव में क्या था? प्रेम और भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। गुरु नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के
प्रभावशाली मधुर क्या है, गीत है। और इस पार्ट में हम लोग गुरु नानक के 2 महत्वपूर्ण पद के बारे में पढ़ेंगे। कितना, 2 महत्वपूर्ण पद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के साथ साथ सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया जाता है। पहला पद में गुरु नानक का इस पाठ में हम लोग 2 पद पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म, दूसरा होगा जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसमें पहला पद क्या था, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के साथ साथ सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया जाता है। और इसी में दूसरा जो, क्योंकि देखिए, क्योंकि राम नाम ही सच्चे स्थायी शक्ति शांति देकर व्यक्ति की इस दुखमय जीवन को पार पहुंचाता है, इसलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और द्वितीय पद में पढ़ेंगे सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंत कारण की निर्मला हासिल करने पर जो जोर दिया गया दूसरा पद में। और गोविंद एकाएक कर होकर प्रेरणा देता है। देखिए इस पार्ट में हम लोग इतना चीज पढ़ने वाले हैं। यह था इसका लेखक परिचय गुरु नानक का। और अगर आप लोगों को इसका सब्जेक्टिव प्लस देखिए गद्य, इसका हम लोग क्या करेंगे, पद का फिर हम लोग इसका स्पष्ट मतलब अर्थ भी जानेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म और जो नर दुख में दुख नहीं माने। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। देखिए डेली हम लोग का क्लास शेड्यूल रहेगा, शाम को 7 बजे आपको हिंदी का जो है ना वीडियो मिल जाएगा। 7 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे तक आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।